जबकि सुना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने विधायक को कुरान की शपथ दिला रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों को हाथ में कुरान लेकर ये शपथ दिलाई जा रही है। वो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा के पहले दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि को लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा आरोप लगाया है। सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रद्धांजलि का भी राजनीतिकरण कर दिया। यही उसकी राजनीतिक आइडियोलॉजी है, राजनीति करने का तरीका है। हमारे साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, किस तरह का रहा आज ऑबिचुरी सेशन रहा पहला दिन? देखिए, ऑबिचुरी में मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएज उन गुजरे हुए लोगों को जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनके खिलाफ जो उन्होंने कुछ बातें कही, उसका मुझे आज अफसोस हुआ। बदकिस्मती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मानसिक बीमारी से, मानसिक पीड़ा से गुजर रही है। एक तो इनको गम ये है कि कल पता नहीं घर टूटे घर रहे, जो राज्यसभा चुनाव है वो गम सता रहा है। हर एमएलए के घर में कुरान लेके पहुंचे हैं कि भाई कसम उठाइए, कल वोट देना। वो गुस्सा यहां पे निकाल रहे हैं उन लोगों के प्रति जो आज इस दुनिया में नहीं है। भाई एक वक्त होता है, एक दिन होता है जहां आपको उस मेंबर के हक में अच्छी बातें कहनी है जब ओबिचुरी रेफरेंसेस होते हैं। इस दिन का भी आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो, बदकिस्मती है। नेता विपक्ष सुनील शर्मा के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पलटवार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने के विधायक हैं तनवीर सादिक, उन्होंने भी सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि कुरानी हमारी पवित्र किताब है और ये सभी आरोप जो है वो गलत है। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम रिलीजियस मैटर्स में सियासत को नहीं लाते हैं और कुरान हमारी किताब है, हम हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट कुरान शरीफ को हम किसी मेंबर के सामने नहीं आएगा, ये एक कॉन्शियस का डिसीजन है। अब ये बीजेपी जो हारी हुई तंजीम होती है वो यही बात करती है, इसलिए मैं कहता हूँ आप कल का रिजल्ट देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। और वहीं पीडीपी ने साफ कहा है कि वो राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को तभी वोट देगी जब विधानसभा में पीडीपी के भूमि अधिकार बिल को स्वीकार किया जाएगा। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पारा ने कहा कि अगर भूमि अधिकार बिल को स्वीकार नहीं किया जाता तो पार्टी के तीनों विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। आपको बता दें कि पीडीपी ने इस सत्र में भूमि अधिकार और वक्त संपत्तियों से जुड़े बिल पेश करने के लिए स्पीकर को प्रस्ताव दिया था, लेकिन स्पीकर ने वक्त संपत्तियों से जुड़े उसके बिल को रिजेक्ट कर दिया और भूमि अधिकार से जुड़ा बिल स्पीकर के पास विचाराधीन है, जिस पर पीडीपी ने साफ किया कि अगर भूमि अधिकार बिल स्वीकार नहीं होगा तो एनसी को वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फारूक साहब से भी उनने बात की, उमर साहब से भी बात हुई है, उनके लोग आए थे। उनने कहा आप हमारी लैंड बिल को सपोर्ट करिए, तो हम भी जवाबदेह लोगों के साथ